नमस्कार डीएस न्यूज भारत में आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं आज के ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, देखते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। तो आज तारीख है 19 मई। देखिए सबसे पहले तो आज के कुछ बड़े इवेंट देखिए। सीबीएसई के 12th क्लास बोर्ड के वेरिफिकेशन और रिवोल्यूशन के लिए आज 29 मई से पोर्टल पर प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। वहीं गूगल का सबसे बड़ा टेक इवेंट होने जा रहा है इस साल 2026 का, आज 29 मई से शुरू होगा ये। इसमें गूगल के जेमिनी एआई और एंड्रॉयड 17 समेत कई खास लॉन्चिंग को देखने को भी मिलेगी। ऑटो इंडस्ट्री में भी आज 29 मई को स्कोडा कंपनी अपनी एपिक ईवी कार को लॉन्च करने जा रही है। फुल चार्ज पर ये 425 किलोमीटर तक की रेंज देगी। वहीं कल आईपीएल का 63वां मैच चेन्नई सुपर किंग और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच एमए चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में खेला गया था, जहां सीएसके ने 20 ओवर में 180 रन बनाए, 7 विकेट गिरा। वहीं सनराइजर्स हैदराबाद ने 19 ओवर में ही 181 रन बनाए, 5 विकेट गिरा। सनराइजर्स हैदराबाद ने 5 विकेट से जीत हासिल की। वहीं बिहार राज्य में आज 29 मई से पंचायत स्तर पर शुरू होंगे सहयोग शिविर। इसके उद्घाटन में मुख्यमंत्री सम्राट भी शिरकत कर सकते हैं। आम लोगों की जन समस्याओं को त्वरित रूप से निपटाने के लिए पंचायत स्तर पर ये सहयोग शिविर आयोजित किए जाएंगे। 29 मई में इसकी शुरुआत होगी। वहीं कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए आवेदन करने की आज लास्ट डेट है। 29 मई बाबा भोले धाम जाने का आखिरी मौका। वैसे ये यात्रा की शुरुआत जून से अगस्त में होगी, लेकिन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आज लास्ट 29 मई तक खुला है। ब्रिक्स न्याय मंत्रियों की बैठक भी आज 29 मई से गांधीनगर में आयोजित होगी, जिसकी अध्यक्षता भारत करने जा रहा है। डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स की तरफ से ये नोटिस जारी किया गया है। सरकारी नौकरी पाने वालों के लिए भी अपडेट है। सीआरपीएफ के लिए जो 9175 पदों पर कांस्टेबल रिक्वायरमेंट निकली हुई है, उसके लिए आवेदन की लास्ट डेट भी आज 29 मई है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 29 मई को छत्तीसगढ़ जाएंगे। यहां गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक में शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ के बस्तर दौरे पर आ रहे हैं आज गृह मंत्री अमित शाह। इस दौरान 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ अहम बैठक होगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। वहीं राजधानी दिल्ली में होने वाले 2 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों से पहले दिल्ली पुलिस ने बड़ा ट्रैफिक अलर्ट जारी किया है। आज 29 मई को इस सम्मेलन का रिहर्सल होगा, तो कई रूट पर ट्रैफिक आवाजाही बाधित रहेंगी। दिल्ली में 28 मई से 1 जून तक 2 बड़े अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित होंगे। और राजस्थान सीकर के खाटू श्याम मंदिर के पट भी अब 29 मई से आज से 29 घंटे तक नहीं खुलेंगे। फिर वापस कल शाम 5 बजे कपाट खोले जाएंगे। मंदिर प्रबंधन की तरफ से ये जानकारी दी गई है। देखिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दौरे के बाद अब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी आज चीन जाएंगे। यहां चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ अहम रणनीतिक साझेदारी पर बातचीत होगी। आज 29 और 20 मई को 2 दिन पुतिन का चाइना दौरा होगा। ईरान, अमेरिका, चाइना के बीच इस दौरे को काफ़ी खास और अहम माना जा रहा है। एक और बड़ी खबर देखिए, वहीं उड़ीसा के भुवनेश्वर में आज होगा पूर्व क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान इसकी अध्यक्षता करेंगे। वहीं मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। आज 29 मई से अगले 16 घंटों के अंदर देश के 17 राज्यों में भारी बारिश और आंधी तूफान का अलर्ट रहेगा। 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। तो आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल आगे बढ़ते हैं खबरों में। अगली खबर, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी विदेश दौरे पर यूएई और नीदरलैंड, स्वीडन के बाद अब नॉर्डिक्स देशों पर भारत का फोकस तेज हुआ। स्वीडन में बड़ी कूटनीतिक जीत के बाद पीएम मोदी अब नॉर्वे पहुंचे हैं। बीते दिन स्वीडन में भी भारत के साथ कई अहम समझौते हुए हैं। भारत और स्वीडन के बीच विभिन्न क्षेत्रों में 6 प्रमुख बड़े समझौते से संबंधों को नई ऊर्जा और गति मिलेगी, ये कहना है पीएम मोदी का। और भारत के लिए एक और बड़ी गर्व की बात देखिए, स्वीडन के बाद अब नॉर्वे ने भी पीएम मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा। और ये पीएम मोदी के लिए 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। इस दौरान पीएम मोदी बोले कि यूरोप में भारत में $100 अरब का निवेश करेगा। जी हाँ, नॉर्वे के राजा
हेराल्ड पंचम ने पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रेड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया, जो कि नॉर्वे का सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है। तो इसको मिलाकर अब पीएम मोदी को कुल 32 अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिल चुके हैं। इससे पहले कल भी आपको बताऊंगा, स्वीडन ने पीएम मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा था और यहाँ नॉर्वे ने भी पीएम मोदी ने भारतीय समुदायों के लोगों से मुलाकात की। लोगों ने बड़ा जोश उत्साह देखने को मिला। पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखें दोस्तों। ईरान ने एक बड़ी बात की पुष्टि की है। कहा कि युद्ध रोकने के लिए अमेरिका से हमारी बातचीत जारी है। पाकिस्तान के जरिए नए प्रस्ताव पर दोनों देशों ने अपनी अपनी टिप्पणियां भी भेजी हैं। अमेरिका की तरफ से एक रिपोर्ट में ये भी दावा किया जा रहा है कि अमेरिका ने इस जंग को ख़त्म करने के लिए 5 शर्तें रखी हैं ईरान के सामने, जिससे पहली तो ये कि ईरान को कोई मुआवजा नहीं मिलेगा जंग में, चाहे कितना भी नुकसान हुआ हो। दूसरा, जो ईरान के पास एनरिच यूरेनियम है परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए, वो यूरेनियम भी अमेरिका को सौंपना होगा। और तीसरा, ईरान को जो जब्त प्रॉपर्टी है वो भी पूरी वापस नहीं मिलेगी, उसका 25% हिस्सा ही वापस मिलेगा। तो ये डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सामने कुछ प्रमुख शर्तें रखी हैं इस युद्ध को खत्म करने के लिए। और इस बीच एक बड़ी रिपोर्ट सामने दावा किया जा रहा है कि एक बड़ी रिपोर्ट में दावा किया जाता है कि ईरान युद्ध के बीच 8,000 पाकिस्तानी सैनिक भी सऊदी अरब में तैनात किए गए हैं। GF-17 फाइटर जेट और ड्रोन रिक्वायर्ड भी भेजने गए हैं और इन सब का खर्चा भी सऊदी सरकार उठाएगी। न्यूज़ एजेंसी द रॉयटर्स की इस रिपोर्ट के मुताबिक ये तैनाती दोनों देशों के बीच हुए रक्षा समझौते के तहत की गई है। ईरान युद्ध के बीच अब पाकिस्तान की ये बड़ी सैन्य कार्रवाई देखने को मिली है। और देखिए, युद्ध की वजह से खुद अमेरिका के लोग भी काफ़ी परेशान हैं। रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि ईरान युद्ध से अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप से नाराज हुए 36% लोगों ने ट्रंप को पसंद नहीं किया। रिपब्लिकन पार्टी पर मिड ट्रंप चुनाव में हार का खतरा मंडराया हुआ है। इस जंग की वजह से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पॉपुलैरिटी रेटिंग में 37% की गिरावट देखने को मिली है। और कई रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने बीच कार्यकाल में ही अमेरिका के राष्ट्रपति से पद से हटाया जा सकते हैं। चलिए बड़ी खबर देखते हैं। हॉर्मुज ट्रेड रूट बंद होने की वजह से कतर का भी गैस निर्यात थम हुआ है। इस वजह से कतर की इकोनॉमी 8.5% तक गिर सकती है और ये भारत के लिए भी एक बड़ी झटके की बात होगी, क्योंकि यहाँ से भारत सबसे ज़्यादा LPG खरीदता है। तो अगर कतर की इकोनॉमी डाउन होती है तो इससे भारत के LPG खरीद भी महंगी हो सकती है। ऐसे में देखा जाए दोस्तों, इस अमेरिका ईरान इजराइल जंग की वजह से जहाँ दुनिया भर में ईंधन की कीमतों पर सारे रिकॉर्ड तोड़े दिए हैं, पेट्रोल डीजल LPG ये चीज़ें ना सिर्फ हमारे भारत में बल्कि दुनिया भर में कितनी महंगी हो चुकी है। ये हमारे देश में भी कई अलग अलग चीज़ों में महंगाई बढ़ चुकी है। सोना चांदी से लेकर दूध तक की हर एक छोटी छोटी बड़ी चीज़ों में महंगी हो रही है। पेट्रोल डीजल की वजह से तो दुनिया भर में हाहाकार मचा हुआ है। कुछ देशों की रिपोर्ट देखें, म्यांमार में 113% महंगा हो चुका है पेट्रोल डीजल। खुद अमेरिका में भी 45% महंगा मिल रहा है अभी ईंधन। ये आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं कि पश्चिम एशिया युद्ध की वजह से दुनिया भर में इकोनॉमिक क्राइसिस भी छा सकता है, दुनिया भर में महंगाई बढ़ सकती है। इस बीच एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट तो ये आ रही है कि UAE ईरान दोनों देशों के बीच तनाव एक बार फिर से खतरनाक मोड़ पर पहुंचा है, जहां यूरोप की ओर बढ़ रहे हैं। अमेरिकी सैन्य विमान इस बीच ईरान के यूरेनियम व परमाणु ठिकाने में भी निशाने पर बनाए जा रहे हैं। इस वजह से ईरान के परमाणु ठिकानों पर अगर हमले होते हैं तो इस वजह से रेडिएशन फैलने का खतरा भी बढ़ रहा है। अगली खबर, पश्चिम बंगाल में अब इमाम और पुजारियों को नहीं मिलेगा वेतन। बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी की कैबिनेट बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया है, जिसके तहत धार्मिक आधार पर दी जाने वाली सरकारी सहायता अगले महीने जून से बंद करने का फैसला किया है। 2012 में ममता बनर्जी सरकार के कार्यकाल के दौरान ये योजनाएं शुरू हुई थी। 2020 में हिंदू पुजारियों को भी इस योजना में शामिल किया गया था। इस योजना के तहत कितना कितना वेतन वगैरह दिया जाता था। तो जून से फिर धर्म के आधार पर पुजारियों इमाम वगैरह को वेतन नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा बंगाल की माताओं बहनों के लिए बड़ी खुशखबरी है। बंगाल में महिलाओं को मिलेंगी 3-3 हज़ार रुपए हर महीना। मदरसे पर चलेगा हथौड़ा। शुवेंदु कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले देखने को मिले। मदरसे पर हथौड़ा का मतलब ये है कि मदरसे को अब कोई आर्थिक सहायता नहीं मिलेगी। पश्चिम बंगाल में कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं दिया जाएगा। ऐसा पश्चिम बंगाल में CM शुवेंदु ने कैबिनेट की ये दूसरी बैठक की और इसमें एक तो महिलाओं के लिए अन्नपूर्णा भंडार योजना और फ्री बस सेवा का भी मंजूरी दे दी है। यानी महिलाओं के लिए बंगाल में बसों से सफ़र अब बिल्कुल फ्री रहेगा। ठीक है, इसके अलावा 1
जून से ही बंगाल की महिलाओं को हर महीना 3-3 हज़ार रुपये भी दिए जाएंगे। तो ये शुभेंदु अधिकारी की कैबिनेट बैठक में कुछ अहम महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। इमाम, मुजीन और पुजारियों को मानदेय बंद होगा, जबकि चुनाव के ऐलान वाले दिन ममता बनर्जी ने उल्टा इन लोगों के लिए सैलरी मानदेय बढ़ाने की घोषणा की थी और बढ़ा भी दिया था। लेकिन अब बंगाल के नए शुभेंदु सरकार ने इस सब को बंद कर दिया है। महिलाओं के लिए 3-3 हज़ार रुपये की योजनाएं शुरू कर दी हैं। आज आईपीएल का 64वां मैच राजस्थान रॉयल और लखनऊ सुपर जायंट के बीच सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में शाम के 7:30 पर खेला जाएगा।